सच्ची भक्ति का चमत्कार। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक रहता था। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम भरा हुआ था। गांव के किनारे एक प्राचीन मंदिर था, जहां ठाकुर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। माधव रोज सुबह उठकर सबसे पहले उसी मंदिर में जाता, साफ सफाई करता, फूल चढ़ाता और पूरे मन से भजन गाता। माधव का जीवन बहुत कठिन था। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना पेट पालता। कई बार उसे पूरा खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन उसने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही कहता, हे ठाकुर जी, आपने जो दिया वही मेरे लिए पर्याप्त है। गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम ठाकुर दास था। वह रोज मंदिर आता, महंगे वस्त्र पहनकर, ढेर सारे प्रसाद और चढ़ावे के साथ। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि वह मंदिर में दान करता था। लेकिन उसके मन में घमंड भरा हुआ था। वह अक्सर माधव को देखकर हंसता और कहता, अरे माधव, तेरी भक्ति से क्या होगा? भगवान तो उन्हीं की सुनते हैं जो उन्हें बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं। माधव मुस्कुराकर जवाब देता है, ठाकुर जी दिल देखते हैं, दान नहीं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी के स्रोत खत्म हो गए और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। ठाकुरदास ने अपने घर में अनाज और पानी जमा कर लिया, लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की। वहीं दूसरी ओर माधव के पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी जो थोड़ा बहुत मिलता वह दूसरों में बांट देता। एक रात माधव बहुत भूखा था। पूरे दिन उसे कोई काम नहीं मिला था। वह थका हारा मंदिर पहुंचा और ठाकुर जी के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी कहा, हे प्रभु, आज भूखा हूँ, पर मुझे आप पर भरोसा है। आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। माधव ने आंखें खोली तो देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति जैसे जीवित हो उठी हो। एक मधुर आवाज़ गूंजी, माधव, तेरी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माधव डर गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। कल सुबह जब तू उठेगा तो तेरे घर के सामने एक पेड़ उगा होगा।
उस पेड़ के फल कभी ख़त्म नहीं होंगे। तू उन फलों को खाकर अपना जीवन चला सकता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। अगली सुबह जब माधव उठा तो उसने देखा कि सचमुच उसके घर के सामने एक सुंदर पेड़ खड़ा है, जिस पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। उसने तुरंत कुछ फल तोड़े और गांव के लोगों में बांट दिए। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसी पेड़ के फलों से अपना पेट भरने लगे। जब ठाकुर दास को यह बात पता चली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह मंदिर गया और भगवान से बोला, प्रभु, मैंने इतने दान दिए, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया और उस गरीब माधव को इतना बड़ा वरदान दे दिया। तभी मंदिर में वही मधुर आवाज़ गूंजी, ठाकुर दास, तूने जो भी किया दिखावे और घमंड के लिए किया। तेरी भक्ति में सच्चाई नहीं थी, लेकिन माधव ने बिना किसी स्वार्थ के सच्चे मन से मेरी सेवा की। वही सच्चा भक्त है। यह सुनकर ठाकुर दास को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माधव के पास गया और उससे माफ़ी मांगी। माधव ने उसे गले लगा लिया और कहा, भगवान सबको सही रास्ता दिखाते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। उस दिन के बाद ठाकुर दास ने अपना जीवन बदल लिया। उसने घमंड छोड़ दिया और सच्चे मन से लोगों की सेवा करने लगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और साफ दिल पसंद है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, भगवान हमेशा उसकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में आपके लिए और भी प्रेरित कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।